मीनू एक छोटी सी बच्ची है जिसकी माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं है। मीनू अपने चाचा चाची के साथ रहती है। मीनू, ओ मीनू, अभी तक तुझसे झाड़ू नहीं लगी। देख, बाहर बारिश हो रही है। जा जाकर फल तोड़ कर ला। अभी लाती हूँ चाची। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। क्या करूँ? जल्दी जल्दी जाकर फल तोड़ कर लाता हूँ, वरना चाची बहुत मारेगी। कोमल बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला। गरम गरम पी ले, बारिश की मौसम है, शरीर गरम रहेगा। चाची, मैंने फल तोड़कर रख दिए हैं, मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लूं? पहले जाकर बुलबुल आंटी के घर से गेहूं लेकर आ, तब कुछ खा लेना। चाची, बाहर तो बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू उड़ नहीं पाएगी। जा जाकर जल्दी सामान लेकर आ। फिर मीनू चिड़िया उसी बारिश में सामान लेने बुलबुल आंटी के घर चली जाती है और आते वक्त बुरी तरीके से भीग जाती है। ये क्या, पूरी गेहूं भिगा दी? अब तू नहीं बचेगी मेरी हाथों से। फिर सुधा एक डंडे से मीनू चिड़िया को बहुत मारती है। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया कि गेहूं भीग रही है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रे भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो बच्ची को? छोटे से गेहूं ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम तो चुप ही रहो। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लटकते जो ये सामान की नुकसान करती रहेगी। चल बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। फिर सुधा मीनू को बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। सुधा मीनू बच्ची है, अंदर आने दो उसे। अब से ऐसी गलती नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मानू अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, कोमल, जा और मीनू को बोल दे कि घर में आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मीनू, मम्मा कह रही है कि अंदर आकर बर्तन धो ले। फिर मीनू आकर घर के सारे काम करती है, लेकिन फिर भी सुधा का अत्याचार मीनू पर कम नहीं होती है। एक दिन की बात है। अरे सुधा बहन, ये क्या कर रही हो? कोई भला अपनी सौतन की बच्चे को पालते हैं? तुम आज जितना कर रही हो, देखना एक दिन मीनू तुम्हारा गुण नहीं गाएगी। मैं तो कहता हूँ कि ये मीनू की बच्ची को घर से निकाल दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मीनू को घर से निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन की बात है। सुधा बाजूचिल के पास आती है। देखो बाजूचिल, मेरा पति कल किसी काम से बाहर जा रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है चिड़िया, मैं समय पर आ जाऊंगा और अपना काम कर दूंगा, लेकिन तुम अपना काम कर देना, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो। फिर अगले दिन हो जाती है। मीनू बेटा, चल तुझे जंगल की सैर करा लाऊं। घर में रह रह कर तू बोर हो गई होगी ना। सच में चाची, आज आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज आप मुझे जंगल की सैर कराने वाले हैं। फिर सुधा कोमल और मीनू को लेकर जंगल के अंदर आती है। मीनू बेटा, तुम यहीं पर बैठकर ये फल की मजे लो, मैं कोमल को पानी पिला कर आती हूँ। ठीक है चाची, लेकिन आप जल्दी आना, मुझे जंगल में बहुत डर लग रहा है। सुधा मीनू को जंगल में छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू के पास एक चील आता है। बेटा, आपका नाम मीनू है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है। उन्हें किसी काम से घर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ से आपको घर ले आने को बोला है। लेकिन अंकल, मैं आप पे यकीन कैसे करूं कि मेरी चाची ने ही आपको भेजी है? अगर मेरी चाची ने आपको भेजी है तो मेरी चाची की नाम क्या है, वो बताइए पहले। वो बेटा, तुम्हारा चाची का नाम 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 वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे चाची ने बुलाया है। बाजू चिल की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया एकदम से घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो वो चील भी मीनू चिड़िया की पीछा करने लगता है।
एक प्यारे से जंगल में एक मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया के साथ उसकी बेटी सोनू चिड़िया भी रहा करती थी। सोनू चिड़िया काफ़ी सुंदर और समझदार होती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी कारण मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान सी रहा करती थी। सोनू चिड़िया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। परंतु मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, परंतु आप उन सारे रिश्ते को मना कर देती हो। बेटा, तुम्हारे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं वे सब वैसे ही थे। उसमें से एक भी चिड़ा मेहनती नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक मेहनती चिड़े के साथ हो, जो कि तुम्हारी अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जल्द से जल्द कहीं शादी करवा दूंगी। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया की घोंसले में एक चिड़ा और एक चिड़िया आती है। मीनू चिड़िया, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की शादी तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया से हो जाए। आप तो हमें जानते ही हैं कि हम कितने सालों से इसी जंगल में रहते हैं, और आप तो मेरे बेटे को भी जानते हैं कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपका बेटा मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। तो फिर मीनू चिड़िया, हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं, और फिर हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे तरफ से तो हाँ है। बस अब बता दीजिए कि किस दिन इन दोनों की शादी रखनी है। मीनू चिड़िया, मैं कहती हूँ कि इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। रिश्ता पक्का कर कर वे चिड़िया और चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं। सोनू चिड़िया, तुम्हारे लिए कितनी अच्छी घर से रिश्ता आया है। मानो चिड़े को तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मानो चिड़ा बचपन से ही बहुत ही मेहनती है। तुम देखना, मानो चिड़ा तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। फिर अगली सुबह हो जाती है तो सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ कि मैं और भी सुंदर दिख सकूँ। ठीक है तो बेटा, तुम संभल कर जाना और जल्द ही लौट जाना, क्योंकि आज तुम्हारी बारात आने वाली है। फिर वे सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर चली जाती है। सोनू चिड़िया मेकअप करवाने पार्लर जा ही रही होती है कि उससे सामने ही एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। वे चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है। तो फिर सोनू चिड़िया फौरन वे बड़ी चिड़िया की पास आती है। बाप रे, इनका तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द ही कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर सोनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है, और फिर वे बेजी उस बूढ़ी चिड़िया के जख्म पर पट्टी कर देते हैं। चिड़िया, मैंने इनको पट्टी कर दिया है। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और आराम करवाओ। ठीक है बेजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वे बेजी वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। यहीं एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। फिर सोनू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उस घोंसले में ले आती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं इस दुनिया में होती या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने आज मेरा कितना ज़्यादा मदद किया है। नहीं नहीं,
आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज बनता है। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको अभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये शादी नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर से मेरा दूसरा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मैं इनको ऐसे हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहकर इनका ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि सोनू चिड़िया पार्लर से अभी तक लौट के नहीं आई थी। सोनू चिड़िया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बारात का आने का वक्त हो चुका है। जंगल के तमाम पक्षी आ चुके हैं, बस अब बारात आते ही होगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि बारात आ जाती है। मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया कहाँ है? देखो, हम बारात लेकर आ चुके हैं। सोनू चिड़िया बस आती ही होगी। ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है? देखो, बाराती भी बारात लेकर आ गए हैं, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कोई अता पता नहीं है। मुझे भी सोनू चिड़िया की साथ ही जाना था, ना जाने ये सोनू चिड़िया कहाँ रह गई है। फिर ऐसे ही जंगल की तमाम पक्षी कुछ देर तक सोनू चिड़िया की आने की राह देखती है, लेकिन सोनू चिड़िया की तो कुछ देर के बाद भी कोई अता पता नहीं होते हैं। मीनू चिड़िया, अब बस बहुत हुआ। हम सोनू चिड़िया की कब से बग देखे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोनू चिड़िया अब वापस नहीं आने वाली है। वे किसी चिड़े को लेकर भाग गई है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बेटी सोनू चिड़िया बहुत अच्छी है, वे वापस आती ही होगी। आप सब बस थोड़ी देर और इंतजार कर लें। नहीं नहीं, अब बस बहुत हो गया। मुझे अब सोनू चिड़िया के साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि सोनू चिड़िया किसी चिड़े के साथ भाग गई है। चलो मम्मा, अब हम अपने घर चलते हैं। फिर वे मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपने घोंसले में आती है। ये सोनू चिड़िया कहाँ चली गई है? आज इसके वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब उस बूढ़ी चिड़िया की जख्म पूरे तरीके से भर चुके होते हैं। बेटा, अब मेरा जख्म पूरी तरीके से भर चुका है। अब मुझे अपने घर जानी चाहिए। मेरी बहू मेरी इंतजार कर रही होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। फिर सोनू चिड़िया वे बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ उसके घर ले जाती है। माँ जी, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप इस सोनू चिड़िया को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप तो जानते ही हैं कि कल इसकी शादी हमारे मानो चिड़े के साथ होने वाला था, लेकिन ये कल शादी में आई ही नहीं, तो हमें लगा कि ये किसी चिड़े के साथ भाग गई है। तो फिर वे बूढ़ी चिड़िया अपनी बहू को सारी बात बताती है कि कैसे सोनू चिड़िया ने उसकी जान बचाई है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैंने तुम्हें समझा कि तुम किसी चिड़े के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। मैंने आप दोनों को माफ़ कर दिया है। चले, अब मैं अपने घर चल रही हूँ। मेरी मम्मा मेरी इंतज़ार कर रही होगी। सोनू चिड़िया, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, इसीलिए मैं कल ही तुम्हारी और मानो चिड़े की शादी करवा दूँगी।
फिर अगले ही दिन मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सब हमें मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आपस में पति पत्नी हुआ करते थे। दोनों अपना जीवन काफ़ी खुशी खुशी जी रहे थे। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े ने अपना एक छोटा सा घर बनाया था जिसमें वे खुशी खुशी रहते थे। मीनू चिड़िया, सुबह हो गई है, मैं भोजन जमा करने जा रहा हूँ। तुम घर को अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि कालू कौवे और रानी कौवी पक्षियों के घर से चोरी किया करते हैं, इसीलिए तुम घर को अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। आजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे सब पता है, मैं घर को अकेला छोड़ के कहीं पर भी ना जाऊंगी। और फिर ओ सोनू चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। सोनू चिड़ा भोजन जमा करते हुए जंगल की पास वाली गंदम की फसल के पास आता है और वो वहां से गंदम जमा करने लगता है। इतना भोजन तो आज के लिए बहुत है, चलो इतना भोजन लेकर मैं अपने घर के तरफ चला जाता हूँ। सोनू चिड़े वहां से जाने ही वाला होता है कि वहां पर एक चिड़िया आ जाती है। वो चिड़िया सोनू चिड़े को देखकर कुछ सोचने लगती है। ये चिड़ा तो बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी इस चिड़ा से शादी हो जाए तो मेरी तो भाग ही खुल जाए। चिड़िया जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? आज से पहले आपको कभी भी नहीं देखा। असल में चिड़े जी, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। वैसे भी आप बहुत ही सुंदर हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। मेरा पास में ही अपना एक लकड़ियों का घर है। क्या चिड़े जी, आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख सकते हैं? कुछ दिनों बाद मैं अपना घर बना लूँगी। चलो ठीक है चिड़िया, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। वैसे भी तुम तो हमारी मेहमान हो और हम मेहमान को कभी भी मना नहीं करते हैं। फिर सोनू चिड़ा उस चिड़िया को लेकर तुरंत अपने घर के तरफ चला जाता है। चिड़े जी, ये चिड़िया कौन है? ये चिड़िया क्या आपकी बहन है? अरे नहीं नहीं, ये चिड़िया तो मेरी पत्नी है और इस चिड़िया की नाम मीनू चिड़िया है। मतलब इस चिड़े का तो शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इस चिड़े से शादी कर कर ही रहूँगी। इस चिड़े का अपना कितना बड़ा घर है, मैं तो इस चिड़े से शादी कर कर ही रहूँगी। अजी, ये चिड़िया कौन है और इसे आप हमारे घर में क्यों लाए हैं? मीनू चिड़िया, ये चिड़िया हमारी मेहमान है और ये आज ही दूसरे जंगल से आई हैं और इनके पास रहने को कोई भी घर नहीं है, इसीलिए ये कुछ दिन हमारे ही साथ रहेगी। अच्छा चिड़िया बहन, आप कुछ दिनों तक हमारे घर में आराम से रहिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी तो होगी तुम्हें, जब मैं तुम दोनों का आपस में झगड़ा करवाऊंगी। मीनू चिड़िया, मैं पास के ही दुकान में जाकर कुछ खाने का भोजन लेकर आता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही होती है, इसीलिए वो मानो चिड़ से कहती है, अजी मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही है, मैं नदी में जाकर पानी पी कर आती हूँ। और फिर ये कहकर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। चिड़े जी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपने घर के लिए लकड़ियाँ जमा करनी है। ये कहकर वो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और ठंडा ठंडा पानी पीने लगती है। दूसरे तरफ वो चिड़िया जंगल की मानो चिड़े के पास आती है और मानो चिड़े से कहती है, चिड़े जी, मीनू चिड़िया को आपसे कुछ काम है। मीनू चिड़िया आपको बुला रही हैं, इसीलिए आप फौरन चले जाएं। अरे पर मीनू चिड़िया है कहाँ, ये तो बताओ मुझे। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी है, आप फौरन उसके पास चले जाएं। और मानो चिड़ा फौरन नदी की तरफ चला जाता है और वो चिड़िया भी घर की तरफ चली जाती है।
चिड़े जी, मैं जो अभी देख कर आ रही हूँ ना, वो आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बाप रे बाप, मैं आपको कैसे बताऊँ? तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो कि तुम मुझे बता भी नहीं सकती हो? बताओ बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है? आपकी पत्नी मीनू चिड़िया नदी के पास पानी पीने गई थी, लेकिन पानी पीना तो एक बहाना था। वो तो नदी के पास एक चिड़े से मिलने गई थी। मैं अभी खुद देख कर आ रही हूँ। मीनू चिड़िया उस चिड़े से काफी देर से बातें कर रही है। मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया की उस चिड़े से कोई लफड़ा चल रहा है। लफड़ा? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया ऐसी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े को लेकर नदी के पास चली जाती है। आपकी पत्नी उस चिड़े से कितने मजे में बातें कर रही हैं। अब बोले, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मीनू चिड़िया भी ऐसा कर सकती है। मैं मीनू चिड़िया को अभी बताती हूँ। और फिर सोनू चिड़ा गुस्से में मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तुम तो पानी पीने आई थी ना, तो तुम यहाँ पर बैठकर इस चिड़े से बातें क्या कर रही हो? चलो घर। अजी, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है? तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर सोनू चिड़ा गुस्से में मीनू चिड़िया को लेकर अपने घर के तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा चल रहा है, और मैंने सोच लिया है कि आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो निकल जाओ मेरे घर से। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा नहीं चल रहा है। आप बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं तुम पर, जो सच है वही बता रहे हैं। और चिड़े जी ने कह दिया ना इस घर से निकल जाओ, तो मतलब निकल जाओ। निकल जाओ मेरे घर से, और कभी भी वापस मेरे घर में मत आना। बेचारी मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन वो चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही पसंद करने लगी हूँ। फिर अगले दिन सोनू चिड़ा और वो चिड़िया शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही अमीर चिड़ा आता है। वो चिड़ा तो बहुत ही सुंदर था, और ये बात उस चिड़िया तक भी पहुंच जाती है कि इस जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़ा आया है। वो चिड़िया फौरन उस चिड़े से मिलने के लिए चली जाती है। चिड़े जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, और मैंने सोच लिया है कि अब से मैं इसी जंगल में रहूँगा, क्योंकि ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। चिड़े जी, आप तो इतने अमीर हैं, फिर भी अकेले रहते हैं। आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन मेरे शादी के लिए कोई अच्छी चिड़िया नहीं मिली जिससे मैं शादी कर लूँ। चिड़े जी, आप मुझसे शादी कर लें, मैं बहुत ही अच्छी चिड़िया हूँ। तुमसे शादी कर लूँ? चिड़िया, तुम्हारी शादी तो सोनू चिड़े के साथ हुई है ना? चिड़े जी, मैं आपको अब क्या बताऊं? सोनू चिड़े मुझे बहुत मारता है, इसीलिए मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें कि मैं आपके घर में आराम से रहूं। ठीक है चिड़िया, तुमसे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। बाकी इससे पहले तुम सोनू चिड़े को जाकर ये बात बता कर आओ कि तुम अब सोनू चिड़े के साथ नहीं रहोगी। फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े के पास उसकी घर की तरफ चली जाती है। तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। बोलो, तुम कहाँ गई थी? जंगल में जो रहने के लिए अमीर चिड़ा आया है, उससे मैं मिलने गई थी। अब मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगी। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो?
क्योंकि वो चिड़ा तुमसे भी ज़्यादा अमीर है, इसीलिए मैं उस चिड़ा से शादी करने जा रही हूँ। अब तुम रहो अपनी उसी मीनू चिड़िया के साथ। वैसे भी बेचारी मीनू चिड़िया पर मैंने आरोप लगाया था। मीनू चिड़िया की तो उस मानू चिड़े से कोई भी चक्कर नहीं चल रहा था। ये बात सुनकर सोनू चिड़ा तो हैरान हो जाता है और अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वे ये सब क्या कर दिया। और वे चिड़िया भी सोनू चिड़े को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मैं मीनू चिड़िया के घर जाऊंगा और उससे माफ़ी मांगकर मैं मीनू चिड़िया को वापस अपने घर में ले आऊंगा। अगले दिन सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगकर उसे वापस ले आता है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उस चिड़िया को तो अमीर चिड़े दूसरे पक्षी के साथ बेच देता है। और बच्चों, तुम लोग इस कहानी से क्या सीखे कमेंट कर ज़रूर बताना। और हमारे चैनल मीनू अपनी ससुराल बहुत सी सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी थी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चलता है कि बंटी की नौकरी छूट गई। मीनू की सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी, कहाँ से खर्चे चलेगा? अभी तुम्हारी 2 बहनें कुंवारी है, उनकी भी तो शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा ये सब? क्या करूं मीनू, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गई मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद मीनू की एक बेटी हुई। मीनू की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छा तो मैं मार भी लूँ, पर बच्ची की ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद मीनू ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन बेटा अब भी दूसरी बाकी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ? दिन रात कोशिश कर तो रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हैं, उसके लिए क्या बेचोगे? मीनू, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि अब मैं ठेला लगाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। बंटी की ये बोली सुनकर मीनू रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्चों के लिए थोड़ी सी अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां खाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या अब मुझे ही काम करनी पड़ेगी? यहाँ हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर जाकर काम नहीं करती। मीनू बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और मीनू के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मीनू की सारे सपने सपने ही रह गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब जिम्मेदारी मीनू की सर पर थी। बूढ़ी सास, 2 बेटियाँ और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। एक दिन मीनू अपनी सास से बोली, माँ जी, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इसी तरह गुजारा करें। मगर तू क्या करेगी बहू, अपना कुछ काम करने के लिए तो कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। मीनू ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने किसी तरह का मदद नहीं किया। सभी ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह का मदद नहीं मिली। मीनू निराश हो गई
और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूंगी, लेकिन इतनी कम पैसों में क्या करूंगी। एक दिन उसी की जंगल में एक चिड़ा मानू मिला। मीनू की शादी से पहले मीनू को पसंद किया करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। अरे मीनू, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मानू, ठीक हूँ, यहाँ पास में ही किराया पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी किया करते थे, फिर किराया पर कैसे? मेरे पति नहीं हैं, नौकरी छूट गई, घर बिक गया और गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास केवल 1000 रुपये ही हैं। उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतनी कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो मीनू, तुम चलो मेरे साथ। मानू उसे चूड़ियों की दुकान पर ले आया। ये मेरी दुकान है मीनू, फ्री में देकर तुम्हारी आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें आधी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे 20 रुपये दर्जन में बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, भले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपये दर्जन बेचना। मीनू बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था। अब वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंगी बिरंगी चूड़ी। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर बच्चों से भी मिल लिया करती। आसपास के पक्षी उससे गरीब समझकर उससे मोल भाव भी नहीं किया करते। सबको उसके ही चूड़ियाँ पसंद आने लगी थी और उसकी खूब बिक्री भी होने लगी। चूड़ियाँ तो मीनू के ही पास से लेना, बहुत सुंदर देती है। अब उसकी चूड़ियाँ तीज त्योहार, शादी में बहुत बिका करता था। अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो गई। इस तरह 1 साल गुजर गया। मीनू की अच्छे दिन आने लगा। मीनू मानू से बोली, मानू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मानू, मीनू की बच्चा होने वाली है। तुम एक काम करो, मीनू को हमारे साथ डॉक्टर के पास ले चलो। अगर घर में बेटा हुआ तो सही है, और कहीं बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। हाँ माँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे भी तो बस लड़का चाहिए, लड़का। चलो, अब देर किस बात की, डॉक्टर के पास चलते हैं कि हमें भी तो पता चले कि इसके घर में लड़का है या लड़की। मानो जी, आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं? लड़का हो या लड़की, हमें इससे क्या? बच्चे तो भगवान की रूप होते हैं ना, तो फिर उस भगवान में आप दोनों क्यों फ़र्क निकालते हैं? मुझे नहीं जाना कोई डॉक्टर वक्टर के पास। मानो, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है तेरी बीबी। अब वो हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो, चुपचाप इसे ले चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं मानो जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्या क्या बोली तू? कहीं नहीं जाएगी? रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे कि तू क्यों नहीं जाएगी। बढ़िया जवान लड़ाने वाली। अरे वो काकी, ये कैसी आवाज़ आ रही है? वो कुछ नहीं बेटा, अंदर किसी का अकल ठिकाने आ रहा है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे आज अचानक से? ये क्या काकी, आखिर मीनू भाभी ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम दोनों उस पर इतना अत्याचार करती हो? देखो, ये सरासर गलत है। देख बंटी, तू समझ नहीं पाएगा। मैंने कहा कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं कि हम भी तो जाने कि आखिर तेरे घर में क्या है, लड़का या लड़की। अगर लड़की हुई तो गिरा देंगे, तो कहती है कि नहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो तू ही बता, किसके साथ क्या करें हम? देखो काकी, पहले तो तुम भैया को बुलाओ। भैया इतने देर से भाभी को मार रहे हैं, कहीं उसे कुछ हो ना जाए।
मानू, बहू को छोड़ दे, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। देख, तुझसे मिलने कौन आया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। देख, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर अगली बार से तू ऐसी गलती की ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा, याद रखना। ये क्या है भैया, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि अगर पुलिस को ये बात की भनक पड़ गई तो तुम दोनों सीधा जेल जाओगे, जेल। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की। और वैसे भी काकी, आप भी तो एक लड़की हो। अगर आपकी परिवार वालों ने आपके साथ ऐसा अत्याचार किया होता तो शायद आप इस दुनिया में होते भी नहीं। देख बंटी, हमें तेरी फालतू की बकवास सुननी नहीं। हमें अपना काम करने दे, तू अपना काम कर जा। हमें जो जी करेगा हम वही करेंगे। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन याद रखना, जो तुम दोनों कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। इसका इल्ज़ाम एक दिन तुम दोनों को भुगताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ज़रा मेरी पत्नी को चेक करके तो बताना कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं भाई, ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कराना गैर कानूनी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। देखो, तुम इसे कहीं और लेकर जाओ, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सुन डॉक्टर, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। देख, तू अपना काम कर, तुझे पैसे मिल जाएंगे, वरना तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू काम पर लग जा। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ डॉक्टर, तू खुद ही बड़बड़ाएगा या हमें भी कुछ बताएगा? जल्दी बता, मीनू को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, मीनू की कोख में तो बेटा नहीं, बल्कि 6 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 6 लक्ष्मी आने वाली है। चुप, एकदम चुप। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख। हमें तो एक भी लड़कियां नहीं चाहिए थी, और तू कहता है कि 6 लड़कियां हैं। तुझे तो मैं। बेटा, तू शांत हो जा। देख, जो होना था वो हो गया। तो ऐसा कर, इसे घर ले चल, हम घर जाकर देखेंगे किसे करना क्या है। देख मानो बेटा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है। हमें तो एक भी लड़कियां पसंद नहीं थी, और यहाँ तो 6 लड़कियां आने वाली है। नहीं नहीं बेटा, मैं 6 लड़कियों को नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू फालतू का संतान तेरा बोझ बने। बेटा, तू तो जीना ही भूल जाएगा और दिन रात बस पैसे ही कमाने में निकाल देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा है कि इसे मैं अपने साथ रखूँगा। देख माँ, तू ज़्यादा परेशान ना हो। देख, मैं इसे अभी अपने घर से निकालता हूँ। मैं इसे अपने घर से निकाल कर ही रहूँगा। हाँ मानू, तू ठीक कह रहा है। अब ये हमारा कोई काम का नहीं। इसे घर से निकाल दे, मैं तेरा दूसरा शादी करवा दूँगा।